2022 सेट 4 कोड है FI। पहला प्रश्न, पहले का पार्ट, मान लीजिए फलन R से R में परिभाषित है और fx बराबर 3x। पूछ रहा है एकैकी आच्छादक है, बहुएक गलत छपा हुआ, बहुएक आच्छादक है, एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक। तो ऐसे प्रश्नों में आप एक बात ध्यान रखें कि fx बराबर 3x है ना, तो क्या कभी भी ऐसा कुछ होगा कि कोई वैल्यू रिपीट होगी? 3 रखोगे तो 9 आएगा, 4 रखोगे तो 12 आएगा, 1 रखोगे तो 3 आएगा, 1/3 रखोगे तो 1 आएगा। तो यानी कि कभी भी डबल आंसर प्राप्त नहीं होगा, सिंगल का सिंगल से ही संबंध बनेगा। 3 गुना किसी का भी नंबर 3 गुना करो तो आपको एक नई यूनिक नंबर ही मिलने वाला है। तो साफ साफ आप कह सकते हैं क्या है ये, एकैकी है। अब बात आ जाती है आच्छादक की। क्या रियल नंबर पर क्या कोई भी नंबर ऐसा है जो हमारे साफ प्रांत में छूटे? साफ प्रांत का कोई भी एक ऐसा नंबर बता दो जो ना आए, वास्तविक होना चाहिए। तो दुनिया के सारे नंबर उसमें आ जाएंगे, दुनिया के सारे नंबर उसमें आ जाएंगे। तो क्या है ये पहला हो जाएगा, एकैकी है और आच्छादक है। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुविकल्पी है, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे, एकैकी आच्छादक। खा पार्ट, कॉस इनवर्स cos 7π/6 का मुख्य मान चाहिए हमको। तो cos इनवर्स, डायरेक्ट cos हटाओगे तो भैया गलती हो जाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए होती, प्रिंसिपल मुख्य मान। तो इसको क्या लिख दोगे, पाई प्लस π/6 cos इनवर्स cos 180 माइनस थीटा। बताओ, cos 180 प्लस थीटा, तीसरा जो तुम तीसरे में cos कैसा होता है, माइनस का। तो माइनस cos π/6 और cos में माइनस क्या हो जाता है, पाई के साथ माइनस आता है। किसके साथ माइनस आता है? तो बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। तो पाई माइनस आंसर आ जाएगा, समझ पाए? चलिए, घा पार्ट आउट ऑफ सिलेबस है। घा पार्ट बोलो नहीं, घा पार्ट की कोटि पूछ रहा है। तो 2x² d2y/dx2 3dy/dx प्लस y बराबर 0। तो इसकी कोटि कितनी है, 2। इसकी कोटि कितनी है, द्वितीय अवकलज उपस्थित है। इसका अंगा पार्ट देख लें। वन टू √3 dx/1 प्लस x², जिसको हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला याद किया है, tan इनवर्स x अपर माइनस लोअर tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स √3 यानी π/3 और tan इनवर्स 1 मतलब π/4। 12 और पाई बचेगा ऊपर, π/12 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले के सारे पार्ट हो गए। अब देखिए एक नंबर का क्वेश्चन है, साफ साफ लिखा 5x - 3, x बराबर 0 पर। अब यहां पर ये मिल गया ना, 0 से छोटा 0 से बड़ा, 0 पर केवल 0 पर चेक करना है, केवल तो छोड़ दें। दूसरे का पार्ट तो बिल्कुल आसान है, खा पार्ट उससे भी ज्यादा आसान है। कैसे हल करोगे,
कॉसेक एक्स के अंदर गुणा करा लोगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बन जाएगा। गा पार्ट भी बताने की जरूरत नहीं है, घा पार्ट भी बताने की जरूरत नहीं है। अंगा पार्ट जहां पाई माइनस डेरर रहता था वहां से डेरर ले लेना, जहां ऐसा था। तीसरे का पार्ट अभी तो हम लोग पढ़ कर गए हैं, शायद परसों की क्लास में हम लोगों ने यही रिवीजन किया था। हाँ, तो क्या बताया था कि नीचे वाली वैल्यू के सबसे पहले गुणनखंड किया करो। तो जब गुणनखंड करने गए तो 13 कैसे गुणनखंड करोगे, जोड़कर 6 आ जाए तो बनेगा नहीं। जब बनेगा नहीं तो हम समझ गए कि अब ये पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो फिर वहां पर हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैसे, चलो बता देते हैं ना, रिवीजन ही हो जाएगा थोड़ा सा। तो तीसरे का पार्ट क्या लिखा हुआ है, समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया ऊपर कोई नंबर तो है नहीं, तो नीचे गुणनखंड कर लेंगे। 13 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 6 आ जाए, तो फंस चुके हैं। फंस गए तो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये पढ़ा तो नहीं दिया क्वेश्चन हमने? हाँ? पढ़ा दिया। क्वेश्चन तो करवा दिया था शायद। और x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दीजिए, तो 3 का वर्ग जोड़ दिया, उतना ही घटा दिया, जो लिखा है वो लिख दिया। समाकलन dx, ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस का 9 ये, प्लस का 13 ये, तो प्लस का 4 बन जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, dx बटे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स। तो 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं इसके खा पार्ट पर। तीसरे के खा पार्ट में कह रहा, दर्शाइए ए जो बिंदु है वो दे रखा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी बिंदु दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, एक तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष अगर हमें सिद्ध करना है तो सबसे पहले 2 तरीके हैं। पहला तरीका लंबवत चेक कर लीजिए, दूसरा तरीका कि भुजाएं निकाल लो। भुजाओं में थोड़ा लफड़ा रहता है और लंबवत निकाल सकते हो, जो भी जो मतलब है दोनों सही, जो तुम्हें ठीक लगे। तो हम पहले तो ए बी निकलेगा, ए बी वेक्टर, क्योंकि स्थित सदिश है। तो ए बी वेक्टर के लिए क्या निकालेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर में से ओ ए को घटाओगे तो 1 में से 2 गए तो माइनस का आई कैप, माइनस का 3 प्लस का जे माइनस 2j कैप, और माइनस 5 माइनस का 1k माइनस 6k कैप। ठीक है, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर निकाल दीजिए। 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, √41 मात्रक। फिर BC OC माइनस OB, OC में से OB घटा दो, 3 में से 1 गया, -4 प्लस 3 और -4 प्लस 5 प्लस का k कैप। मॉड ऑफ BC वेक्टर निकाल दीजिए, √2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग
1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, रूट 6। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए। तो क्या हो रहा भैया, ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए का मान कितना है, घटा लो डायरेक्ट, ओ ए में से ओ सी घटेगा, प्लस का 2 माइनस 3, माइनस का आई कैप, माइनस जे प्लस 4, तो माइनस तो 3 हो जाएगा, 3 जे कैप, और प्लस का के, प्लस का तो 5 के मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो अंडर रूट माइनस 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 3 का 9, 5 का 25, 9 34, 1 35 मात्रक। ये भी हमारा मात्रक। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो मॉड ऑफ ए बी का स्क्वायर बराबर 41, ठीक है, और मॉड ऑफ बी सी वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ सी ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर 6 + 35 41। अतः त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। गा वाला सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस देखो, क्योंकि इसमें एक बात कह दिया ना कि कुल को, पूरी फैमिली को प्रदर्शित करने वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। घा वाला, अरे बोता है ये, वो तुमसे कहाँ पूछ रहे हैं, कौन है जय, क्या खाया है, कल तुम घूम कहाँ रहे थे, कल तुमको टहलते देखा था हमने, अरे बेटा अभी लो, अभी लो, तुमको हमने घूमते देखा तो मगर हमने घूम ही नहीं रहे थे। अभी रुक जाओ, अभी तुमको तोड़ रहे हैं। तुम कल कहाँ थी, हम तो आए गए थे से गलती से। तुम गलती से यहाँ आ गई थी, पृथ्वी पर की यहाँ, यहाँ अच्छा घा पहाड़ पर का मोबाइल नहीं तुम्हारा तेरा, से था तो हम चलाते नहीं, कहो कहो। सच में नहीं चलाया था हम लोग, सुबह नहीं चलाते थे हम। माना y बराबर log x की होल पावर cos x, x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पर चर की पावर चर तो नहीं लग रहा है, तो चर की पावर चर है ना, अगर चर की पावर चर है तो क्या लेंगे, log लेने पर। तो log y बराबर log x, log x होल पावर cos x, log y बराबर log x, x के सापेक्ष अवकलन log t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, फंक्शन इंटू प्रथम पद, log t जिसको t माना उसके अवकलन से log x का प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद log x, cos x का माइनस dy बटे dx बटे का y गुणे में cos x बटे x log x प्लस माइनस टू log x। y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी है, log x की पावर cos x, आंसर आ गया।
तो भैया इसे हम लोग लगा सकते हैं। अब तो नहीं आ रही इसकी, नहीं आ रही तो क्या बंद करवा दी? किसी को इसकी है उसको डरवा दो, या इसकी गायब हो जाती। आजमा के देखना, उसको डरवा देना कर सके। चौथा देखो, चौथा देखो भैया, ग्राफी विध से क्या हल करना है कि लगा लोगे? सिंगल रेखा है तो बहुत आसान है, बताना है किसी को? खा वाला 2 से विभाजित, शायद 4 से 5 बार बता चुके हम। गा गमला, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करना होगा ना। तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? सारणिक का है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं चौथे के गा पार्ट पर। हाँ पीछे आया होगा दोबारा से, तो बताना है, कर लोगे? सारणी का क्वेश्चन है, वो सारणी का सूत्र लिखवाया था 1/2 1 1 1। चलिए ठीक है, फिर क्या बहुत अच्छी बात है। और घा पार्ट तो शायद ये लगातार 3 से 4 सेट में आ चुका है, यानी चौथे के एक भी नहीं बताने हैं। 5वें पर चलते हैं। पहला बताना है, सवाल गलत है। साइन इनवर्स में 11 कितना होगा? 8/। तो 5वें का जो का पार्ट है वो होना चाहिए साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, तब आंसर आ जाएगा 84/85। अपने आप कर सकते हो। 5वें का जो खा पार्ट है 4 से 5 बार बता चुके हैं, गा पार्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान कितना है? x की पावर x। निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग लेने पर। लॉग लेने पर लॉग y बराबर लॉग x की पावर x, लॉग y बराबर x log x, x के सापेक्ष अवकलन, log t का जिसको t माना उसके अवकलन से dy बटे प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। द्वितीय पद कितना है? r है। dy बटे dx बराबर, ये y इधर आ जाएगा, y को हम लिख सकते हैं x की पावर x, और ये बन गया 1 प्लस log x। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d2y बटे dx2 प्रथम पद द्वितीय का अवकलन log x का 1/, तो प्रथम पद हो गया, अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं ना, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन कितना हो गया? 1/x। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद 1 प्लस log x। द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, तो जब इसका अवकलन करोगे तो d/dx ऑफ, तो जब इसका अवकलन करोगे तो इसी का अवकलन तो ये लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू उतार के यहां लिख दोगे, ये पूरी वैल्यू लिखी जाएगी यहां पर। तो क्या बन जाएगा? d2y बटे dx2 x की पावर x ब्रैकेट में 1/x प्लस इसका आंसर क्या आएगा? x की पावर x 1 प्लस log x, और 1 प्लस log x 2 बार है, तो बन जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो d2y बटे dx2 से x की पावर x अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1/x प्लस 1 प्लस का होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया। फॉर द मैक्स और मैक्स मिन के लिए हम क्या करते हैं? dy बटे dx बराबर
डी वाई बटे डी एक्स है कहाँ? तो x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x बराबर 0। y बराबर 0 का मान इसको 0 बराबर कर लो ना, तो 1 प्लस log x बराबर 0, log x बराबर -1, log x बराबर माइनस log e को 1/e कर दें, तो x बराबर 1/e, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ये माइनस आगे लगा हुआ घात पर जाएगा तो e को क्या लिख दोगे 1/e, और बेस e तो रहता ही है, तो तभी तुलना करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x बराबर 1/e पर, x बराबर 1/e पर, इसको चेक कर लो कहाँ गया ये d2y बटे dx2, जो साफ साफ दिख रहा कहीं माइनस है ही नहीं, तो पॉजिटिव बन गया ये, और अगर पॉजिटिव बन गया तो क्या बन गया? मेन। क्या मांग रहा था प्रश्न में? निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, फलन का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फलन है क्या? y, तो 1/a की पावर, ये आ गया हमारा फलन का निम्नलिखित मान। समझ गए? अगर ये पूछे किस बिंदु पर निम्नलिखित होगा, 1/e पर निम्नलिखित होगा। घड़ी बताने की जरूरत नहीं है, रट गया है बिल्कुल। चा बताना है इसका, 5वें का चा नहीं बताना है। अवकल समीकरण वाला बताना तो नहीं है, चलिए ठीक है। अरे अवकल समीकरण मान लीजिए, चाहे उसको अवकलन का मान लीजिए, दोनों में क्वेश्चन है ये। अवकल समीकरण में भी इस टाइप के क्वेश्चन है और इसमें भी क्वेश्चन है। छठे का आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि दो वक्रों से या दो रेखाओं से क्या कटा नहीं, क्या यही तो डाउट है इसमें, पता नहीं कहाँ से क्या बना देता। कोई क्वेश्चन कह देता कि सिलेबस में है, कोई कहता है सिलेबस में नहीं है, यही तो डाउट बन जाता है। अब यहाँ पर पहला तो परवलय है और दूसरा रेखा है सरल रेखा, तो सरल रेखा तो है, वो तो समझ गए बात को, लेकिन इससे पहले एक सरल रेखा वाले क्वेश्चन फंसे थे तो वहां काट दिया था। कोटि वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में रहता है, यही अगर ऐसे लिखा होता y बराबर 2a और x ना होता तो निश्चित हमारे सिलेबस का हो जाता। ठीक है ना? किताब है किसी के पास? लाओ देखें किताब क्या है कहानी किताब की, फिर बता ही दें। ऐसा ना हो क्वेश्चन पेपर में आई जाए। करो इसको समाकलन वाला करो जरा, पहला पन्ना खोलो। नई किताब पुरानी? हाँ लाओ लाओ लाओ, बस यही लाओ। समाकलन के अनुप्रयोग में क्या कह रहा है? वक्र एवं रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हटा दिया गया। वक्र एवं रेखा से घिरे कह रहा ना, कह रहा जो वक्र है उससे और अगर कोई रेखा है उससे घिरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमारे सिलेबस में नहीं है, और तो ये इसमें तो है, तो रेखा तो है, समझ रहे हो ना? हाँ तो ये नहीं है बेटा, वही तो बोल रहे हैं। अगर कोटि दी गई होती, एक्स अक्ष के समांतर रेखा या वाई अक्ष के समांतर रेखा होती तब तो सिलेबस में हो जाता है। टेढ़ी रेखा के लिए नहीं है हमारे पास। तो छठे का हमारा क्या है? आउट ऑफ सिलेबस है। छठे का खा पार्ट हम लोग 5 से 6 बार क्वेश्चन कर चुके हैं। tan इनवर्स y वाला उससे लगेगा IF से, गा गमला बता देते हैं।
छठे का गा। एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सत्य बोलने की घटना कितनी है? 70%, यानी 70/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? बी के सत्य बोलने की 0 कट गया, क्या बन गया? 7/, और 6/, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश तो 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 4/10। वो बुला रहे हैं गांधी खुद अभी आ रहे थे इधर। अभी यार अब हमसे क्या कह रहा है? दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाएं, दोनों एक दूसरे से सहमत हो जाएं। तो दोनों एक साथ सहमत होने की प्रायिकता। दोनों एक दूसरे से कब सहमत होंगे? या तो दोनों सही बोले या तो दोनों गलत बोले। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ठीक है ना? अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन देखा तो हमें ऐसा फील होता है कि वैसे तो ये कंडीशन गलत है। कोई दो व्यक्ति झूठ पर कभी एक दूसरे से सहमत कैसे हो सकते हैं? नहीं हो। झूठ तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। नहीं समझ रहे बात को? झूठ तो भिन्न भिन्न प्रकार के होगा। तुम्हें झूठ बोलना है, तुम्हें भी झूठ बोलना है, और पुलिस इसी बात पर तो लोगों को पकड़ती है। अगर कोई बात झूठ होगी और वो 4 लोगों से पूछी जाएगी तो 4 तरीके की झूठ होगी, और जो बात सही होगी वो चारों से पूछी जाएगी और वो बिल्कुल सटीक होगी, उसमें कोई इधर उधर नहीं होगी बात। समझ रहे हो? तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो ये कंडीशन गलत है। ये कंडीशन तभी लागू हो सकती है जब क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि केवल 2 ही पहलू हैं, केवल 2 ही पहलू हैं, तब तो माना जा सकता है। सत्य असत्य वाले प्रश्नों के लिए ये सही है। तो इस क्वेश्चन में या तो ये लिखा होना चाहिए कि सत्य असत्य वाले प्रश्नों के लिए, और या तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है हमारे अकॉर्डिंग? लेकिन किताबों में ऐसे चल रहा है क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 4/10, 6/100, 3 चक्कू 12/100, 56, 54, 2 बार लिखने 100, तो 2 से काटेंगे 27/50। आंसर आ गया 27/50। क्लियर हुआ? देखिए छठे का घा पार्ट क्या कह रहा है? x माइनस वाई, देखते जाओ, बोलो मत, बिल्कुल बस देखते जाओ। 2y बड़ा बराबर 2, x बड़ा बराबर 3, y छोटा बराबर 4, y बड़ा बराबर 0। z के मान से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, न्यूनतम मान हमको ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर। तो असमीका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो x माइनस वाई बराबर, तो x बराबर, इसको तुम बहुत अच्छे से पहचानते हो, जो मूल बिंदु से होकर जाती है और ऐसे जाती है। चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या? -x प्लस 2y 2, ठीक है, 2 से भाग, तो x बटे -2, y बटे 1 बराबर 1। तो यहाँ पर x पर कटा अंतःखंड -2 y 1। अगला क्या है? x बराबर 3। अगला क्या है? y बराबर 4। अगला क्या है? y बराबर 0। चलिए इनको हम ग्राफ पर उतार लेते हैं।
ये बन गया, ये बन गया x x डैश y y डैश। बेटा x और y आपस में बराबर हैं, यानी मूल बिंदु से जा रही है, ऐसी रेखाएं मूल बिंदु से जाती हैं और इधर झुक कर जाती हैं। ये बन गया पहला। चलिए दूसरा बनाते हैं। x पर कटा अंताखंड -2 और y पर कटा अंताखंड 1। x पर कटा -2 1 2, y पर कटा 1। ठीक है। x पर कटा अंताखंड 3, ये दूसरी समीकरण है। x पर कटा अंताखंड 3, y पर कटा अंताखंड 4। ऐसा करो, ये पता करो पहले, ये जो दोनों रेखाएं जा रही है काट कहाँ रही है एक दूसरे को? कहीं ऐसा तो नहीं 3 पर ही काट रही हो, हमारी रेखा इधर उधर हो जाए, पूरा चित्र गड़बड़ हो जाएगा। तो इन दोनों को हल करके चेक करो जरा, x का मान कितना है? y के बराबर है। अगर हम y का मान रख दें यहाँ पर, तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया? 2। और अगर y का मान 2 तो x का मान भी 2। तो ये बिंदु 2,2 है। कितना है ये? 2,2। इसका मतलब ये x का मान 3 है, x का मान कितना है? तो ये थोड़ा दूर से जा रहा होगा। 1 ये बना, 2 इसके नीचे बना, 3 ये बना, यहाँ से जा रही रेखा। चलो भैया, ये बन गए समीकरण नंबर 3, x बराबर 3। अगला क्या है? y बराबर 4। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। मकड़ी है का? चौथा। अगला y बराबर 0, x का समीकरण है ये। ठीक। हाँ, पहले को देखते हैं, चेक करते हैं। पहले के लिए कोई भी बिंदु ले लो, पहले के लिए कोई भी बिंदु ले लो। मान लिया हमने ले लिया 1, तो x की जगह पर 1 रखा, y की जगह पर 0 रखा। 1 में से 0 गया 1, क्या 1 0 से बड़ा होता है? सत्य है। तो बिंदु की ओर, ये रेखा कह रही है कि नीचे की ओर। दूसरे पर चलते हैं, प्रतीक मुंह बंद करके बैठो। दूसरा ये है, अगर ये रेखा है बेटा, तो आपको ये चेक करना है नीचे या ऊपर। तो क्या पता चला हमें? मूल बिंदु से इसे चेक कर लीजिए। 0 + 0 रखा तो बिंदु के विपरीत जाएगा। मूल बिंदु तो नीचे था, यानी ये रेखा कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। क्लियर है ना? मूल बिंदु से संतुष्ट किया इसे। 0,0 रखा तो 0 2 से बड़ा होता है क्या? 0 तो 2 से छोटा होता है, इसलिए ये असत्य हो गया, बिंदु के विपरीत। ये रेखा कह रही नीचे रहना और ये कह रही ऊपर रहना, यानी या तो ये त्रिभुज बनने वाला है या तो ये चतुर्भुज बनने वाला है। ठीक है, चलते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है x बड़ा है 3 से, तो मूल बिंदु के लिए 0 बड़ा है 3 से, असत्य। तो त्रिभुज खत्म हो गया, बचा चतुर्भुज। अब आ जाते हैं चौथी रेखा। चौथी रेखा, इसको भी मूल बिंदु से संतुष्ट करोगे तो 0 छोटा था, सत्य। बिंदु की और ये नीचे है, तो इस रेखा के नीचे रहना है, इसके ऊपर रहना है, इसके इधर रहना है, इसके इधर रहना है। तो यही भाग मिल गया, ये वाला। ये भाग मिला। क्लियर है? अगर ये भाग मिलेगा तो इसका हमें कटान बिंदु चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और ये D है। 2,2 हमारे चित्र के लिए था, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं रहेगा। क्लियर है? अब हमें चाहिए A का मान। A का मान हमको कौन निकाल कर देगा?
ए का मान हमको देगा दूसरी और तीसरी रेखा। दूसरी और तीसरी कहाँ है? दूसरी और तीसरी रेखा, इसको बना लो। देख लेना सही लिखा हुआ है, यही है ना रेखा है। दूसरी और तीसरी रेखा इनको हल करना है। x का मान तो 3 मिल गया, x का मान, दूसरी और तीसरी को हल करेंगे तो x का मान 3, और जब x का मान 3 है उठाकर यहाँ रख देंगे तो 5 बनेगा, y का मान आ जाएगा 5/2। x का मान 3 रखोगे -3 तो जाएगा प्लस में 5/2, y का मान आ गया 5/2। चलो भैया b को निकालो। b कैसे मिलेगा? b मिलेगा हमको इन दो रेखाओं से, यानी चौथी और सेकंड, 2 और 4, 2 और 4। y का मान कह रहा 4 है, 4 दूना 8 प्लस का उधर जाएगा -8 -6, x का मान 6, x का मान x का मान 6 तो y का मान 3 तो पहले से ही था। चलिए ये आ गया b। अब c को चेक करते हैं। c मिलेगा हमको इससे और इससे 4। हाँ 6,4 कौन सा? ये वाला b वाला? हाँ 6,4 y का मान 4 है। तो मैं लिखवाओ। अच्छा c बेटा c 4 और 1, 4 कहाँ है? ये 1 कहाँ है? ये 4,4, y का मान 4 है तो x का मान भी 4 आ गया। 1 और 4 से 4,4, c का निर्देशांक मिल गया 4,4। d पर आ जाते हैं। d पर, d कौन सा बिंदु है? ये वाला है ना, तीसरे से और पहले से, तीसरे से और पहले से, तीसरे से x बराबर 3,3 क्रम संख्या बना लो, 1 2 3 4 बिंदु बना लो। a 3,5/b, 6, c 4, d 3, क्रम संख्या होगा, बिंदु हो गया z। z कितना दे रखा है? 2x प्लस, तो z का मान निकाल लो। 3 दूनी, z बराबर बनेगा 3 दूनी 6 बन गया, 6 में से 1 गया, 5 बन गया, और 15/2, 5 वहाँ और 7.5, 7 5 12, 12.5। यहाँ z का मान निकालो। 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 दूनी 24, 23। z का मान निकालो। 4 दूनी 8, 4 3 12, 19, 3 दूनी 6, 3 3 9, 15 14। मान क्या रहा? मैक्स, मिन कौन है? तो x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 5/2 और z का मान आ गया 12.5 ब्रैकेट में मिन। नहीं समझ पाए? चलिए कहाँ पहुंचे हम लोग? छठे के घा पाठ पर चलेंगे। घा के बाद अंगा खत्म, आउट ऑफ सिलेबस। चा भी आउट ऑफ सिलेबस है। सातवें के का की बात ही नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन तो आपको अपने आप लगाने हैं। सातवें का खा 50 बार हम बता ही चुके हैं। आठवें का रटा पड़ा हुआ है, 0 to π/2 log sin x dx, और सब साइन से बदलते हैं तो अगली इक्वेशन हमारी cos की बनेगी, और फिर माइनस का π/2 log 2 आ जाएगा
और कभी कभार ये भी आ जाता है π/2 log 1/2। खा बता देते हैं। वैसे है ये भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये रेखी प्रोग्रामन गलत क्वेश्चन 5 नंबर में गलत आया, 8 नंबर में होना चाहिए कम से कम। 8 नंबर का तो हकदार था, इतना बड़ा क्वेश्चन था। तो भैया हम लोगों ने छठे का अंगा छोड़ दिया, चा छोड़ दिया, सातवें का का छोड़ दिया अब होमवर्क के लिए, और छठे का अंगा और चा आउट ऑफ सिलेबस था, सातवें का खा होमवर्क है, आठवें का का होमवर्क है, आठवें का खा देखने जा रहे हैं। 1 प्लस ई की पावर x बटे वाई इंटू डी एक्स, ई की पावर x बटे वाई 1 माइनस एक्स बटे वाई इंटू डी वाई बराबर 0। हाँ, अब बेटा याद रखो, अगर पावर ई की पावर x बटे वाई है तो dx बटे dy बनाना है, और अगर y अपॉन x है तो dy बटे dx बनाना है। तो dx बटे dy तभी बनेगा जब इसको उधर ले चलोगे। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर x बटे वाई इंटू डी एक्स बराबर ई की पावर x बटे वाई माइनस। हाँ, तो वो अभी यहाँ बदल लेंगे, x बटे वाई माइनस 1 इंटू डी वाई। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, dx बटे dy, तो e की पावर x बटे y ब्रैकेट में x बटे y माइनस 1 बटे 1 प्लस e की पावर x बटे y। ठीक है। अब यहां माना जाता है, क्या मानना है, माना x बटे y बराबर v, तो x बराबर vy। क्लियर है। y के सापेक्ष गुण कर लो, तो dx बटे प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। क्लियर है। तो dx बटे dy की जगह क्या रख देंगे, v प्लस वाई dv बटे dy बराबर e की पावर x अपॉन y को e की पावर v माइनस 1 प्लस e की पावर v। इस v को उधर भेज दो तो y dv बटे dy v e की पावर v माइनस e की पावर v बटे 1 प्लस e की पावर v माइनस v। इसकी इधर गुणा इसमें घटा देंगे तो y dv बटे dy v e की पावर v माइनस e की पावर v माइनस v माइनस v e की पावर v 1 प्लस e की पावर v। इससे ये कट गया। तो क्या बन जाएगा, dv बटे dy e की पावर v प्लस v 1 प्लस e की पावर v। अब इस बटे की चीज 1 प्लस e की पावर v बटे e की पावर v प्लस v इंटू dv माइनस का y
डी वाई बटे वाई, ये वाई तो गुणे में है ना, बटे में आएगा। अब क्या करोगे लल्ला? हाँ, समाकलन तो करोगे, कैसे करोगे? नीचे वाले को मान लेंगे, नीचे वाले को टी मान लोगे और ये हमारा रिपीट हो जाएगा, v का 1 और e की पावर v का e की पावर v, ठीक है ना। तो समाकलन पहले बनाओ, ये लगा दिया, ये लगा दिया, माना e की पावर v प्लस v बराबर t, v के सापेक्ष अवकलन, e की पावर v का e की पावर v का dt बटे dv। तो e की पावर v प्लस 1 इंटू dv बराबर में कितना? तो यहां पर आ जाएगा समाकलन dt बटे t बराबर 1/y का माइनस, तो ये वाला लॉग मॉड y। अब इसका खत्म करेंगे तब, तो ये बन जाएगा लॉग मॉड t लॉग मॉड y प्लस c। इसको उठा के इधर बुला लो, लॉग मॉड t इंटू वाई बराबर c। इधर आ गया, लॉग कॉमन ले लिया, प्लस की चीज उधर गुणे में आ गई, और y t की वैल्यू पुट कर दो, लॉग मॉड e की पावर v प्लस v इंटू वाई बराबर c। अभी y की वैल्यू पुट कर दो, वो सॉरी v की पावर वैल्यू x बटे वाई, लॉग मॉड e की पावर x बटे वाई प्लस x बटे वाई ब्रैकेट बंद इंटू वाई। समझ पाए? अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आता है और बच्चों से फंसता है, कई जगह पर फंसता है। सबसे पहले तो ये नहीं मान पाते बच्चे कि dx बटे dy बनाए कि dy बटे dx बनाए। पहला स्टेप फंसने का ये है। दूसरा ये हल कर लेते हैं, फिर यहाँ पर फंसते हैं, इसका समाकलन नहीं कर पाते हैं। समझ गए? और अगर समाकलन कर लिए हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दिखना चाहिए कि इसका ये अवकल गुणांक ऊपर लिखा हुआ है, यानी इसको हम टी मान लेंगे तो वो गायब हो जाएगा। चलिए 8वें का खा हो गया ना ये। अब 9वें का का हमको करना नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। योग की सीमा हमारी सिलेबस से हटा दी गई है। और चलेंगे खा पार्ट पर। खा का पहला वाला, अभी शायद हम लोग समाकलन का जो किताब में रिवीजन कर रहे हैं, ये वही क्वेश्चन आ गया है। इसको करने का क्या तरीका बताया था कि हर के अवकलन को उसको मान लेते हैं अचर पद के साथ में, स्वेच्छाचर के साथ में। और सेकंड पार्ट तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो खा के पहले की ही बात कर लेते हैं, है ना। नवे के खा पार्ट की बात करेंगे। समाकलन x प्लस 2 इंटू डी एक्स बटे 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5। देखिए, अगर सरल फंक्शन लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, जरूरी नहीं वो मानने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं मानने की, बगैर माने भी बना सकते हो। दिखाएं मानकर, डायरेक्ट लिखाएं। देखिए, सबसे पहले हमें इसका अवकल गुणांक ऊपर चाहिए होता है, तो एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक कितना बनेगा? इसका, इस पहले पद का 4x बनेगा। यहाँ कितना है? तो समाकलन 4x 4 से गुणा कर दी, 4 से गुणा क्या अपनी मर्जी से? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स। देखो, इसका अवकल गुणांक मिल गया। 6x का अवकल गुणांक 6x का 6, और यहाँ कितना है?
तो इसको और दुरुस्त करेंगे। 2 + 4x + 6 अलग कर लो 2 + 2 और +2 अलग कर लो, बटे में 2x² + 6x + 5 इंटू, बस 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 खत्म हो गया समाकलन। 1/4 समाकलन 4x + 6 अपॉन 2x² + 6x + 5 इंटू dx प्लस ये कतई बाहर कर सकते हो 1/4 और 2 बाहर, जब इसके बटे में करेंगे 2 बाहर dx बटे या 1/2x² + 6x + 5। इसको अभी हम लोगों ने हल किया था इस टाइप के प्रश्नों को। कौन सा ये क्वेश्चन बन गया ये? हाँ अरे पूर्णवर्त बन गया, अभी तो बताया था हमने तुमको। तीसरे का क्या पार्ट है वह? कैसे? तीसरे का पा पार्ट, लेकिन याद रखना तीसरे का जो का पार्ट है उसमें यहाँ x² के पास कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ से 2 पहले हटाएंगे तब इसको पूर्ण वर्ग बना देंगे। पूर्ण वर्ग बना देंगे फार्मूला लग जाएगा। और ये तो जनते इसको टी माना ऊपर वाला गया, समझ पाए? तो इस तरीके से ये हमारा सेट जो है वो समाप्त हो गया। अब किसी का कोई डाउट बच रहा हो तो पूछ लो, खत्म करते हैं। ठीक है, वैसे लगा तो आप लोगों ने 5 भी लिया होगा, टाइम नहीं बचाने तो बताते हैं। एक छूट गया है। पूछो। नहीं इसमें नहीं सर, 5वें में। अरे वो तो हम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, इसमें बताओ जरा देखें मेमोरी कितनी बची हुई है, फिर उसी हिसाब से। 52 मिनट नहीं रखो। कितने?